नमस्कार। तो आज हम इतिहास की सबसे खूबसूरत और भावुक कर देने वाली मित्रता को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कृष्ण और सुदामा की कहानी कोई आम पुरानी कथा नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और एकदम निस्वार्थ प्रेम का कह सकते हैं अल्टीमेट केस स्टडी है। चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सच्ची दोस्ती हैसियत और पैसे से परे हो सकती है? मतलब क्या कोई गहरा रिश्ता जिंदगी में आने वाले भयंकर आर्थिक उतार चढ़ाव को झेल सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी अहम सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, गुरुकुल की वो अमर मित्रता। कहानी की शुरुआत होती है महर्षि सांदीपनि के आश्रम से। एक तरफ है भविष्य के महान राजा श्री कृष्ण और दूसरी तरफ एक बेहद गरीब ब्राह्मण के बेटे सुदामा। एक रात की बात है, दोनों जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे कि अचानक भयंकर तूफान आ गया। पूरी रात बारिश में भीगते रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगली सुबह उनकी इस गहरी निष्ठा को देखकर गुरुजी ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ उनकी बराबरी हैसियत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनके समर्पण से तय हुई थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, समय और भाग्य का खेल। शिक्षा पूरी होने के बाद ना वक्त ने एक बड़ी करवट ली। एक तरफ श्री कृष्ण हैं, जो अब ताकतवर द्वारका के महान राजा बन चुके हैं, और दूसरी तरफ सुदामा हैं, जिनका जीवन इतनी घोर दरिद्रता में बीत रहा है कि उनके परिवार को कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। जरा सोचिए, इतनी भयानक आर्थिक दूरी, ये किसी भी आम रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए काफी है ना? अब इस भयंकर गरीबी से हताश होकर सुदामा की पत्नी ने उनसे एक ऐसा आग्रह किया जिसने इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल के रख दी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। एक बार उनसे मिलाइए, वो पक्का कुछ सहायता करेंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, द्वारिका की ओर एक यात्रा। सच कहें तो सुदामा बहुत ही गहरे संकोच में थे। उन्हें लगता था कि दोस्ती में कुछ भी मांगना बिल्कुल गलत है, लेकिन अब एक इतने बड़े राजा से खाली हाथ कैसे मिला जाए? तो उन्होंने पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा यानी पोहा उधार लिया और उसे एक पुराने फटे हुए कपड़े में बांध लिया। देखा जाए तो इस भेंट की आर्थिक कीमत एकदम शून्य थी, लेकिन अगर जज्बातों के तराजू पर तौलें तो ये सच में अनमोल थी। अब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के आलीशान दरवाजों पर प्रहरियों ने फटे हाल सुदामा को स्वाभाविक रूप से रोक ही दिया। वो बेचारे बाहर ही झिझकते हुए खड़े रहे, जब तक कि किसी तरह सुदामा नाम महल के भीतर श्री कृष्ण के कानों तक नहीं पहुंच गया। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे भावुक भाग की तरफ, राजा और रंक का मिलन। जैसे ही सुदामा का नाम कानों में पड़ा, श्री कृष्ण ने अपना वो आलीशान सिंहासन छोड़ दिया और बस नंगे पांव ही द्वार की तरफ दौड़ पड़े। महल के सारे लोग एकदम स्तब्ध थे। द्वारका के महान राजा ने अपने उस गरीब मित्र को जोर से गले लगा लिया और फिर स्वयं भगवान ने अपने मित्र के चरण धोने शुरू कर दिए। ये विनम्रता का एक ऐसा शिखर है जो आज की दुनिया में तो शायद अकल्पनीय ही लगता है। इसी भावुक मिलन के बीच श्री कृष्ण ने एक बड़ा ही सरल पर दिल छू लेने वाला सवाल पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? अब सुदामा तो शर्म से पानी पानी हो गए। वो चुप रहे और उस फटे कपड़े में बंधे चिवड़े की छोटी सी पोटली को छिपाने की कोशिश करने लगे। पर क्या सच्ची दोस्ती में कभी कुछ छिप सकता है? बिल्कुल नहीं। श्रीकृष्ण ने झट से वो पोटली छीन ली और एकदम बच्चों जैसी खुशी के साथ वो चिवड़ा खाने लगे। यहां संदेश एकदम साफ था, जब कोई भी चीज पूरी तरह से शुद्ध हृदय और प्रेम के साथ दी जाती है ना, तो वो दुनिया की सबसे कीमती भेंट बन जाती है। निस्वार्थ प्यार के सामने भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होता। और अब हम आते हैं आखिरी भाग पर, सच्ची मित्रता का अनकहा वरदान। सुदामा कुछ दिनों तक द्वारका में रहे, लेकिन मजे की बात देखिए, उन्होंने एक बार भी अपनी उस दर्दनाक गरीबी का जिक्र नहीं किया और बिना कुछ मांगे ही वहां से वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कभी उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर वस्त्रों में उनका इंतजार कर रही थी। ये सच में एक पूरा और चमत्कारिक कायापलट था। और असल में यही है वो अनकहा वरदान। मतलब एक सच्चा दोस्त बिना कुछ कहे ही सारी परेशानियां समझ लेता है और उन्हें सुलझा भी देता है। सुदामा गहराई से ये बात समझ गए कि उनके सबसे अजीज दोस्त ने बिना एक भी शब्द सुने उनका सारा दर्द हर लिया था। कृतज्ञता और असीम प्रेम से उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने मन ही मन अपने मित्र को नमन किया। तो अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है,
क्या सच्ची मित्रता अपनी ज़रूरतों को मांगने में है या बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लेने में? ये प्राचीन विश्लेषण हमें आज भी निस्वार्थ प्रेम और दोस्ती में बराबरी के असली मायने पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सोचने वाली बात है ना?